गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर ओजोन क्लासेस ए लेयर ऑफ क्वालिटी एजुकेशन। जैसा कि चैनल का नाम क्वालिटी एजुकेशन का है, तो इसमें हम क्वालिटी की ही एजुकेशन के बारे में बात करते हैं। आज हम अपने इंट्रोडक्शंस की क्लास से थोड़ा सा अलग हटके रसायन का सबसे पहला प्रैक्टिकल करने का प्रयास करेंगे और उसके बारे में सीखेंगे कि कौन कौन सी चीज़ों की हमें ज़रूरत होती है और किस किस प्रकार से हम प्रमुख से प्रैक्टिकल्स को करने का कार्य करते हैं, किन सामग्रियों की हमें ज़रूरत होती है और उनमें किस प्रकार से प्रमुख से पाए जाने वाले पुष्टिकरण परीक्षण को किया जाता है, उसकी प्रिकॉशंस क्या क्या हैं, उसकी सावधानियाँ क्या क्या हैं, हमें क्या करना है और हमें क्या नहीं करना है। तो आज का हमारा ये जो टॉपिक चलेगा वो प्रमुख से सबसे पहला जो है वो है कार्बोनेट परीक्षण। आज हम सबसे पहले पढ़ेंगे कार्बोनेट के परीक्षण की क्रिया। चलिए, इसका जो ऑब्जेक्ट रहेगा वो क्या रहेगा? ऑब्जेक्ट रहेगा दिए गए मिश्रण में से अम्लीय मूलक के परीक्षण का कार्य करना। दिए गए मिश्रण में से अम्लीय मूलक के परीक्षण का कार्य करना, ये हमारा सबसे पहला पाया जाने वाला ऑब्जेक्ट है। आवश्यक सामग्री, किसी कार्य को करने के लिए, प्रैक्टिकल को करने के लिए तो हमें बहुत सी चीजों की जरूरत होती है, आवश्यक सामग्री चाहिए। तो आवश्यक सामग्री में प्रमुख से पाई जाने वाली परखनली रहेगी, होल्डर रहेगा, मिश्रण रहेगा, समूह प्रतिकारक रहेगा, ब्रुश रहेगा, आसुत जल, बुशनर लैंप, ये सब चीजों की हमें प्रमुख से क्या होती है? आवश्यकता होती है। जिन बच्चों को इन आवश्यक सामग्रियों के बारे में पता नहीं है वो इससे पहले के वीडियो को देख ले, मैंने उसके बारे में सब कुछ आपको बताया हुआ है कि कौन सी चीज किस लिए और किस प्रकार से उसको उपयोग में लाने का कार्य करते हैं और क्यों उसी को उपयोग में लाने का कार्य करते हैं। तो इससे पहले वाला वीडियो आप जरूर देख लें ताकि आप समझ पाएं कि आवश्यक सामग्री में कौन सी चीज क्या होती है और किस प्रकार से होती है। जैसे मैं इसी वीडियो में भी आपको बता देता हूं कुछ थोड़ा सा समय लेके, जैसे कि हमें सबसे पहली जरूरत है परखनली की। बेटा किसकी जरूरत है? परखनली की जरूरत है। ये जो है इसको हम परखनली या टेस्ट ट्यूब के नाम से क्या करते हैं? जानते हैं। इसका हम उपयोग करके सभी पाए जाने वाले प्रयोग को इसी के द्वारा प्रमुख से करने का क्या करेंगे? कार्य करेंगे। ये हमारी प्रमुख से पाई जाने वाली परखनली है जिसमें मिश्रण को और पाए जाने वाले समूह प्रतिकारक को हम लेने का क्या करेंगे? कार्य करेंगे। दूसरी चीज, जैसा आप पीछे देख पा रहे होंगे, हमें होल्डर की जरूरत पड़ती है। तो ये हमारा प्रमुख से पाया जाने वाला होल्डर है। इस होल्डर के द्वारा हम पाए जाने वाली अपनी परखनली को क्या करेंगे? आसानी से पकड़ने का कार्य कर सकते हैं। ये हमने परखनली को पकड़ लिया। इसके बाद अगली चीज की जरूरत पड़ती है हमें मिश्रण की। अभी मैं आपको बताऊंगा, जब प्रैक्टिकल करूंगा तो बताऊंगा कि मिश्रण की हमें क्या जरूरत पड़ती है। समूह प्रतिकारक, तो जैसे कि हम अम्लीय मूलक के बारे में बात कर रहे हैं, ये प्रथम समूह का आपका पाए जाने वाला मूलक लिखा हुआ है कार्बोनेट। तो इसका जो समूह प्रतिकारक होता है वो डाइल्यूट H2SO4 या डाइल्यूट HCl जो होता है, इसका प्रमुख से पाए जाने वाला समूह प्रतिकारक रहने का क्या करता है? कार्य करता है। एक चीज। इसके बाद हम इन प्रयोगों को प्रमुख से करने का कार्य करेंगे। क्या करेंगे? सबसे पहले हम मिश्रण को लेंगे। मिश्रण को लेने के बाद उसमें डाइल्यूट H2SO4 को मिलाने का क्या करते हैं? कार्य करते हैं। जैसे ही आप डाइल्यूट H2SO4 को आप मिश्रण में मिलाने का कार्य करेंगे तो वहां से पाई जाने वाली ठंडे, रंगहीन, गंधहीन, बुदबुदाहट के साथ एक गैस जो होती है वो बाहर की ओर निकलने का क्या करती है? कार्य करती है, जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है। ये भी हम प्रूव करेंगे कि ये कार्बन डाइऑक्साइड ही है या कुछ और है। तो हो सकता है कि वह प्रमुख से कार्बोनेट हो। अब हमें इसका पुष्टिकरण परीक्षण करना है। पुष्टिकरण परीक्षण किसे कहते हैं? इसकी डेफिनेशन क्या होती है? कंफर्मेशन टेस्ट या पुष्टिकरण परीक्षण उसे कहते हैं तो वह परीक्षण जिसके द्वारा हम प्रमुख रूप से ये सिद्ध करने का कार्य करते हैं कि निकलने वाली गैस या निकलने वाला पदार्थ या निकलने वाला प्रमुख से अवक्षेप जो है वही है जिसका हम प्रमुख से प्रयोग करने का क्या कर रहे हैं? कार्य कर रहे हैं। तो ये पाए जाने वाला परीक्षण जो होता है इसको हम पुष्टिकरण परीक्षण के नाम से क्या करते हैं? जानते हैं। पुष्टिकरण परीक्षण के लिए क्या करो? ये जो निकलने वाली कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, जब इस कार्बन डाइऑक्साइड गैस को आप प्रमुख से चूने के पानी के ऊपर प्रवाहित करने का कार्य करते हैं तो चूने का जो पानी होता है वो दूधिया रंग का हो जाता है। जैसे आपके घर में दूध होता है एकदम सफेद होता है, वैसा प्रमुख से पाया जाने वाला दूधिया पानी जो होगा वह प्रमुख से होने का क्या करेगा? कार्य करेगा। और उससे निश्चित हो जाएगा कि ये पाए जाने वाली गैस जो है वह प्रमुख से कार्बोनेट ही है। ठीक है। कंफर्मेशन टेस्ट तो बात की चीज है। मैं आपको एक छोटा सा रैपिड टेस्ट बता देता हूं तो आप 1 मिनट में समझ जाएंगे।
कार्बन डाइऑक्साइड गैस जब निकलेगी तो आप जैसे ही परख नली को ऐसे अपने कान के पास लगा के सुनेंगे ना, तो उसमें से सनसनाहट की एक आवाज जो होगी वो निकलने का कार्य करेगी, जिससे ये प्रूफ हो जाता है कि ये पाए जाने वाली जो परख नली है, इस परख नली में प्रमुख रूप से पाए जाने वाली जो सब्सटेंस को लिया गया है वो सब्सटेंस कार्बोनेट ही है। आप ऐसे कान के पास लगाएंगे, सन 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 की आवाज जो होगी वह प्रमुख रूप से आने का क्या करेगी, कार्य करेगी। फिर इसके बाद इससे जो गैस निकल रही है उसको हम चूने के पानी के ऊपर प्रवाहित कर देंगे। जब चूने के पानी के ऊपर प्रवाहित कर देंगे तो पाए जाने वाली हमारी प्रमुख रूप से चूने का पानी जो होगा वह प्रमुख रूप से दूधिया रंग का होने का क्या करेगा, कार्य करेगा। ठीक है, समझ पाए? चलिए अब हम आते हैं कि अपने केमिस्ट्री के बारे में जो प्रैक्टिकल्स हमें करना है उसको हम देखते हैं कि फ्लोर पे उसका प्रैक्टिकल हमें कैसे करना है। ठीक है, तो देखिएगा, सभी ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा। ये हमारा एक लैंप होता है जिसको हम प्रमुख रूप से पाए जाने वाले बुशनर लैंप के नाम से क्या करते हैं, जानते हैं। ठीक है, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे कि ये बुशनर लैंप जो है वह प्रमुख रूप से हमारा जलने का कार्य कर रहा है। ठीक, सबसे पहले हम क्या करते हैं, सबसे पहले प्रमुख रूप से परख नली को निकालते हैं और परख नली को निकालने के पश्चात इसको हम प्रमुख रूप से आशुद्ध जल के द्वारा, डिस्टिल वाटर जो होता है, ये वाश बोतल होती है, इस वाश बोतल के द्वारा हम प्रमुख रूप से पाए जाने वाले जल को सर्वप्रथम प्रमुख रूप से लेने का क्या करेंगे, कार्य करेंगे। ये हमने प्रमुख रूप से अपना लिया और इसके अंदर हमने ये जल को ले लिया। ठीक है, जल को लेने के बाद हम इसको ब्रश के माध्यम से अच्छी तरह भली भांति प्रमुख रूप से साफ करने का क्या करेंगे, कार्य करेंगे। ये हमने जो हमारी परख नली थी इसको प्रमुख रूप से क्या कर लिया, साफ कर लिया। क्यों करें हम साफ, इसको क्यों करने का कार्य करें? आप इसको साफ करने का कार्य इसलिए करें कि हो सकता है कि इसके अंतर्गत प्रमुख रूप से पाए जाने वाले किसी और प्रयोग को किया गया हो और उसका केमिकल इसकी सतह के ऊपर उपस्थित रहने का क्या करे, कार्य करे। ठीक है, अब हम इस परख नली को प्रमुख रूप से ड्राई कर लेंगे, शुष्क कर लेंगे, सुखा लेंगे। सुखाने के लिए हम इसको ऐसे आसानी के साथ अपनी परख नली को प्रमुख रूप से बुशनर लैंप के ऊपर ले जाने का क्या करेंगे, कार्य करेंगे। आप जब ऐसे बुशनर लैंप के ऊपर इसको लेके जाने का कार्य करेंगे तो ये इसमें पाया जाने वाला प्रमुख रूप से जो जल होगा या पाया जाने वाला प्रमुख रूप से जो पदार्थ होगा वह प्रमुख रूप से इससे निकल कर क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा और हमारी पाई जाने वाली जो परख नली होगी वह एकदम प्रमुख रूप से साफ होने का क्या कर जाएगी, कार्य कर जाएगी। ये हमारी परख नली प्रमुख रूप से कैसी होगी, एकदम ड्राई हो गई, शुष्क हो गई। अब इसके शुष्क होने के बाद हमें प्रमुख रूप से क्या करना है, इसकी तैयारी करने का कार्य करना है। हमें यह तैयारी करना है कि समूह प्रतिकारक को हमें पहले प्रमुख रूप से क्या करना पड़ेगा, बनाना पड़ेगा। तो कंसंट्रेट H2SO4 को पहले मैं डाइल्यूट करना आपको बताता हूं कि कंसंट्रेट H2SO4 को हम डाइल्यूट करने का कार्य कैसे करेंगे और किस प्रकार से हम उसके डाइल्यूशन का कार्य करते हैं। ठीक है, चलिए देखिएगा, ध्यान दीजिएगा। चलिए, जैसा कि आपको मालूम है ये हमारे हाथ में जो उपकरण उपस्थित है इसको हम प्रमुख रूप से बीकर के नाम से क्या करते हैं, जानते हैं। ये हमने प्रमुख रूप से बीकर को लेने का क्या किया, कार्य किया। आपने प्रमुख रूप से पाए जाने वाले इस बीकर को ले लिया। ठीक है, ये हमने बीकर को ले लिया। अब बीकर को लेने के बाद हम सबसे पहले H2SO4 को प्रमुख रूप से क्या करेंगे, इसके अंदर डालने का कार्य करेंगे। चलिए, देखिए ये हमारे पास दूसरा बीकर है और हम यहां से अब इसमें H2SO4 को ले लेंगे। ये हमारा कंसंट्रेट H2SO4 है, देखा होगा लिख रहा है कंसंट्रेट H2SO4। इसमें प्रमुख रूप से पाए जाने वाला हमारा सल्फ्यूरिक अम्ल जो है वह उपस्थित है, तो कंसंट्रेट फॉर्म में है, मतलब एक पाए जाने वाली शुद्ध अवस्था के अंतर्गत उपस्थित है। हमें अपने प्रयोग के लिए डाइल्यूट H2SO4 की आवश्यकता है। किसकी जरूरत है, डाइल्यूट H2SO4 की। तो सबसे पहले हम इस कंसंट्रेट H2SO4 को क्या करेंगे, ले लेंगे। देखिए हमने यहां से अपना जो कंसंट्रेट H2SO4 है, इस कंसंट्रेट H2SO4 को हम यहां से क्या कर लेते हैं, खोल लेते हैं। कंसंट्रेट H2SO4 को खोलने के बाद इसमें हम कंसंट्रेट H2SO4 एक बीकर के अंतर्गत क्या करेंगे, निकाल लेंगे। ठीक है,
डाइल्यूट करना सीखिए कि कैसे अम्ल को हम डाइल्यूट करते हैं। अगर हम इसको गलत तरीके से करेंगे तो फिर गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है। हमेशा याद रखना कि जब हम अम्ल को प्रमुख रूप से डाइल्यूट करने का कार्य करते हैं तो उसका नियम ये होता है कि आप जो पाए जाने वाला प्रमुख रूप से आपका अम्ल है ना, उस अम्ल को आप जल में मिलाने का कार्य करें। अम्ल को जल में मिलाने का क्या करें, कार्य करें। कब तक मिलाएं? तब तक मिलाएं जब तक वह पूर्णतः प्रमुख रूप से तनु होने का कार्य ना कर जाए। चलिए मैं इसके अंतर्गत जल ले लेता हूं। ये हमने इस बीकर के अंतर्गत जल को लेने का क्या कर लिया, कार्य कर लिया। अब इसमें हम अम्ल को मिलाएंगे। किसको मिलाएंगे? अम्ल को। धीरे धीरे आप इसको अम्ल को प्रमुख रूप से इसके अंतर्गत गिराइए। ये हमारा डाइल्यूट या तनु H2SO4 जो है वह प्रमुख रूप से बन गया। इसको अगर आप नीचे से छुएंगे तो इसमें गर्म रहता है। H2SO4 जब जल के साथ क्रिया करने का कार्य करता है तो यह ऊष्माक्षेपीय अभिक्रियाओं के अंतर्गत भाग लेता है, मतलब ऊष्मा को प्रदान करने का कार्य करता है। इसीलिए जो पाया जाने वाला उपकरण होता है वह प्रमुख रूप से गर्म होने का क्या करता है, कार्य करता है, जिससे पता चल जाता है कि हाँ यहाँ पे प्रमुख रूप से क्रिया जो है वो संपन्न होने का क्या कर गई, कार्य कर गई। ठीक, चलिए अगली चीज पे आते हैं। यहाँ पे अब हमें मिश्रण की जरूरत है तो हम मिश्रण को लेने का कार्य करेंगे। हमने क्या किया, थोड़ा सा पाए जाने वाला मिश्रण जो है उसको प्रमुख रूप से लेने का कार्य कर लिया। ये हमने मिश्रण को ले लिया, ठीक है। मिश्रण को लेने के बाद ये हमारे पास प्रमुख रूप से परखनली होती है। इस परखनली के अंतर्गत हम प्रमुख रूप से मिश्रण को डालने का क्या करेंगे, कार्य करेंगे। ये कार्बोनेट है, वैसे तो केमिकल को हाथ से नहीं छूना चाहिए, लेकिन हम फिर भी छू लेते हैं क्योंकि इसके बारे में मुझे पता है। तो यहां से हमने स्पैचुला के माध्यम से प्रमुख रूप से पाए जाने वाले मिश्रण को क्या कर दिया, इसके अंतर्गत डाल दिया। डालने के बाद हमने ये जो अपना डाइल्यूट H2SO4 था, इस डाइल्यूट H2SO4 को इसके अंतर्गत डालने का क्या करेंगे, कार्य करेंगे। आप देख रहे होंगे कि इसमें एक क्रिया होने प्रारंभ हो गई। ये गैस जो है वह प्रमुख रूप से बाहर की ओर निकलने लगी। ये गैस जो है वो बाहर की ओर निकलने का कार्य कर रही है। इसमें से एक सनसनाहट की आवाज जो होती है, इसमें से प्रमुख रूप से पाई जाने वाली एक सनसनाहट की आवाज जो होती है वह प्रमुख रूप से आने का क्या करती है, कार्य करती है। जैसा कि आपके पास बोर्ड पे भी लिखा है कि एक गैस जो होगी वह निकलने का कार्य करेगी और बुदबुदाहट के साथ निकलेगी। इसमें एक गैस जो है वह प्रमुख रूप से निकलने का कार्य कर रही है, जिसमें बुदबुदाहट की आवाज है, टिक 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 सी आवाज, सनसनाहट की आवाज जो है प्रमुख रूप से आने का कार्य कर रही है। जैसे अपन सोडा बोतल को खोलते हैं, उसमें से सनसनाहट के साथ एक गैस बाहर निकलती है, बुलबुलों के साथ बाहर निकल आती है, वो कार्बन डाइऑक्साइड होती है। उसी प्रकार से इसमें से भी एक गैस जो होती है वह प्रमुख रूप से बाहर की ओर निकलने का क्या कर रही है, कार्य कर रही है। अब ये गैस कार्बन डाइऑक्साइड है या नहीं है, हमें इसके बारे में कंफर्मेशन करना है। तो याद करो, कहते हैं कि जलती हुई माचिस की तीली को यदि कार्बन डाइऑक्साइड के अंतर्गत लेके जाओ तो वह प्रमुख रूप से क्या कर जाती है, बुझ जाती है। आप लोगों ने देखा भी होगा, सर्दी का मौसम चल रहा है तो आपने देखा होगा अलाव जहां हम जलाने का कार्य करते हैं, वहां पे अगर बहुत सारा धुआं जो होता है निकलने का कार्य कर रहा हो और आपको वहां पे आग लगाने का कार्य करना हो तो आप माचिस की जलती हुई तीली को लेके जाइए, वो बुझ जाएगी। आपके दिमाग में कॉन्सेप्ट आएगा, हर जगह एक साइंस है, देखो बस सोचो और समझो। आपने उसके अंतर्गत जैसे ही पाई जाने वाली प्रमुख तीली को डालने का कार्य किया, बुझ गई। आपके दिमाग में आया यार ये बुझ क्यों गई, सोचो। इसलिए बुझ गई क्योंकि धुएं में पाए जाने वाली प्रमुख रूप से हाइड्रोजन और कार्बन मोनोऑक्साइड और कुछ मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड उपस्थित रहने का क्या करती है, कार्य करती है। कार्बन डाइऑक्साइड की उपस्थिति में जलती हुई माचिस की तीली जो होती है वह प्रमुख रूप से बुझने का क्या करती है, कार्य करती है। चलिए हम इस चीज को प्रैक्टिकल के तौर पे प्रमुख रूप से लेने का कार्य करते हैं। ये हम एक माचिस की तीली को जलाने का कार्य करेंगे। ये हम एक माचिस की तीली को प्रमुख रूप से जलाने का क्या करेंगे, कार्य करेंगे। ये माचिस की तीली को हमने क्या किया, जलाया। और माचिस की तीली को जलाने के बाद हम इसके ऊपर प्रमुख रूप से जब इसको लेके जाने का कार्य करेंगे, ठीक है, जैसे हम इसके ऊपर लेके जाएंगे, देखना यहां से आपने प्रयोग करना प्रारंभ किया। चलिए यहां पे एक बार देखिएगा, मैं फिर से एक बार प्रैक्टिकल करके आपको बता देता हूं, देखिएगा। सिंगल काम करना पड़ता है, यहाँ पे अभी कोई है नहीं। चलिए मैं इसको दिखाता हूँ आपको। मैंने इसको एक गर्म करना प्रारंभ कर दिया, ठीक है। ये हमारी पाई जाने वाली माचिस की तीली है। मैं इस माचिस की तीली को लूंगा और इसके ऊपर प्रमुख रूप से ले जाने का कार्य करूंगा। जब इस माचिस की तीली को इसके ऊपर लेके जाने का हम कार्य करेंगे तो ये जलती हुई माचिस की तीली जो होगी वह प्रमुख रूप से क्या कर जाएगी, बुझ जाएगी। देखिए बुझ गई। इसका मतलब इसमें पाई जाने वाली गैस जो है वह प्रमुख रूप से कौन सी उपस्थित है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस उपस्थित है।
ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है वह प्रमुख रूप से, अब इस गैस को यदि मैं चूने के पानी के ऊपर प्रवाहित करने का कार्य कर दूं तो चूने के पानी पर प्रवाहित करने पर उसका रंग जो होता है वह प्रमुख रूप से दूधिया होने का क्या करेगा, कार्य करेगा। इस गैस को, निकलने वाली इस गैस को हम चूने के पानी के ऊपर प्रवाहित करेंगे। प्रवाहित कैसे करेंगे, एक उपकरण होता है, इसके ऊपर प्रमुख रूप से इसको लगा देते हैं और उसकी सप्लाई जो होती है वह चूने के पानी के अंतर्गत करने का कार्य करते हैं। जब चूने के पानी के अंतर्गत आप सप्लाई देने का कार्य करोगे तो इसकी प्रमुख रूप से पाई जाने वाली सप्लाई को देने के कारण होगा क्या, ये पूरी की पूरी पाई जाने वाली गैस जो है वह चूने के पानी के ऊपर जाने का क्या करेगी, कार्य करेगी। जब वो चूने के पानी के ऊपर जाने का कार्य करेगी तो पाए जाने वाला चूने का पानी जो होगा वह प्रमुख रूप से दूधिया रंग का होने का क्या करेगा, कार्य करेगा। इस प्रकार से हमारे पास एक कन्फर्मेशन टेस्ट आ जाता है जिससे सिद्ध होता है कि प्रमुख रूप से पाया जाने वाला जो हमारे पास पदार्थ हम लेने का कार्य कर रहे हैं वह प्रमुख रूप से पाया जाने वाला आपका कार्बोनेट है। इस प्रकार से हम कार्बोनेट परीक्षण को करने का क्या करते हैं, कार्य करते हैं। ठीक, ये हमारा कार्बोनेट का परीक्षण जो है वह प्रमुख रूप से पूरा होने का कार्य करता है। ठीक है, तो मैं आशा करता हूं कि आपको ये जो प्रैक्टिकल है बड़ा आसान लगा होगा और बहुत आसानी से आप इस प्रैक्टिकल को समझने का कार्य कर पाए होंगे। अतः मैं आपसे यही कहूंगा कि इसको बहुत अच्छे से लिख लीजिए। ये आपकी केमिस्ट्री का एक इंपॉर्टेंट प्रैक्टिकल है, सबसे पहला प्रैक्टिकल है। समूह प्रतिकारक में प्रथम समूह है अम्लीय मूलक का। अम्लीय मूलक का ये प्रथम समूह है और प्रथम समूह का ये प्रथम प्रैक्टिकल है जिसको हम प्रमुख रूप से कार्बोनेट के नाम से क्या करते हैं, जानते हैं। तो सभी बच्चों से आशा करता हूं कि ये प्रैक्टिकल आप देखने का कार्य करें और इसको पूरा नोट कर लीजिएगा। अगर आपको ये प्रैक्टिकल अच्छा लगा हो तो उसको लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। फिर मिलेंगे नए प्रैक्टिकल के साथ, एक नई दुनिया के साथ केमिस्ट्री की। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार आपका। थैंक यू बेटा।